یہ टिक टॉक नहीं थी तो आपके ऊपर जो है वो जुल्म नहीं था होता। तो तुमने अगर जुल्म का मुकाबला करना बोल है चुके हैं भाई, तो पाकिस्तान जाओ, आपके ऊपर जुल्म नहीं हुआ। पाकिस्तान जाओ और जुम्मे पे जो कोई अहमदियों को नमाज से भाई आप रोकने कौन है मुझे गाइडलाइन करने वाले? खुद कर लेना आपने जो करना है, मुझे कोई गाइडलाइन ना करे। हाँ, तो तुम बड़े बहादुर बने हुए हो ना, तो तुम जाके वहाँ पे मस्जिदों में जुम्मा करवाओ। ये कैसी बात है कि आप जाएं जुम्मे पर बोलो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये है कि आप अहमदी हैं, आपकी तमीज ये है। ये जाके फिर हिफाजत करे ना हमारी मस्जिदों की वहाँ पे जो आसिया को बुला रहे हैं। क्यों बाकी निजाम किधर बैठा है? निजाम जाके हिफाजत करे। अपनी जान की करता है, ये नहीं है कि फलां उसकी हिफाजत करे फलां। ये क्या कौन सी आप बहस लेकर बैठ गए? नहीं वाटर साहब कह रहे हैं जमात पागल तो नहीं है सारे हैं और बोलने की इन्हें तमीज नहीं है। मुझे तो लगता है आप पागल नहीं है। तू करके बात कर रहे हैं, मैं आप करके कर रहा हूँ और ये तू करके कर। मैं तुम्हारे साथ आप करके बात कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी अक्ल मुझे लगता है कि चरने चली गई हुई है। तेरी चरने चलेगी ये, तेरी चरने चलेगी। बक कर रहे हैं आसिया का जिसको सजाए मौत से इसी पाकिस्तान में उसको जज नहीं संभाल सकते। तेरी औकात नहीं है अटके दी, औकात है भाई, कुछ कर नहीं ना सकता। तू आसिया को बुला सही, बुला। तेरा तो सिस्टम से खराज हम करवाते हैं ना। ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆਸੀਆ ਸਕਦੇ। ਕੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। तो तूने भी तो गुलाम बनाना है। गुलाम तू नहीं बाहर भागा, पाकिस्तान जाके ब्रॉड लगा के दिखा। सिर्फ सारी जिंदगी अपने बच्चों को गुलाम पैदा करना है। मैं अपने बच्चों को गुलाम पैदा नहीं करना, उन्होंने आजाद पैदा करना है। ठीक है, तू अपने बच्चे आजाद करके सैयद हो जाएगा और पाकिस्तान में अहमदियों का कत्ल करवा देगा। भाई अहमदियों का कत्ल जो है मेरी वजह से नहीं होगा। बेवकूफ आदमी हो तुम सारे, तुम कत्ल करवाओगे अहमदियों को, वहाँ पे आसिया को बुला के। वो जाहिल डंगर, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें क्या आसिया को बुला के उसका इंटरव्यू हम करवा लेंगे। डंगर वाटर जाहिल डंगर, जाहिल डंगर और डंगर तो तू डंगर है। बेवकूफ हम एमटीए पे ना करवा लेते उसका इंटरव्यू। भाई तुम डंगर हो, जाहिल हो, बस बात ये है। ऐसा बेवकूफ आदमी है, खबरदार जो आसिया को बुलाया तुमने इंटरव्यू। सब मशीनें गर्म हो गई हैं, पानी डालने का इंतजाम करें। बड़ा राजा बन गया या तू अमीर जमात जर्मनी बन गया। मशीनें गर्म हो गई हैं, पानी डालने का इंतजाम करें बराबर। एक मिनट वो बंदा एवं बकवास करी जा रहा है, कुत्ते तरह भौंकी जा रहा है। इज्जत दे रहा हूं, आप कर रहे हो, मैंने तू करके बुला रहा। तू तो मेरा अब्बा भी नहीं मैंने कहना, तू कौन है? तू वो की हो गया क्यों मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। आप करके बुला लेना, कत्लेआम करवाओगे तो अल्लाह ने मनने वाले हो। तू कह देगा तो फिर जिसको मना करना होता है ना बोल के मना किया करो। एक तो हम किसी को मना भी नहीं करते। मुंह बंद कर, रोक सकना तो रोक ला। मैं लाना ही आसिया नु, मैं बुलाना ही अपनी वार्ड पे। ठीक है, मैं करना बुला सही, तू बुला आसिया को, मैं तेरे साथ जो करता हूं ना तू देखी। चल बुला, लिख दे, मैं तेनू अपनी आईडी दे देना वा। ठीक है, 2 मुल्कों की आईडी देना वा। चल आईडी तू बुला जरा आसिया को, बुला प्यो दा तो लिख। पुत्र हम तेरे खिलाफ पाकिस्तान में भी मुकदमा करेंगे, तेरे खिलाफ गुलाम रखना है, सारी जिंदगी तुसी गुलाम रखना है बस। पुत्र तू बुला जरा आसिया को, बुला के दिखा दो। अब्बू नु पुत्र नहीं कहीदा, भावें तेरी उम्र ज्यादा ना ते अब्बू ना मेरा भाणे, बल्कि मैं तेरा अब्बू हां। अच्छा चल शाबाश, कुछ फहमियों से बाहर है और खबरदार तू बारा। एक मिनट वाटर भाई की यार बच्चों दी गल्लां कर सकदे, सियाने प्यारे डंगर बैठे हुए हैं सारे ब्रॉड पे। तू अहमदी मुजाहिद रह नहीं गया, तेनू ए तमीज दित्ती है जमात ने कि तू गल करनी है? तेन तमीज है वे? उंज कहंदे हो लव फॉर ऑल, बंदे के साथ ऐसी बात करनी चाहिए। लव फॉर ऑल, हां तो फिर ठीक है ना, फिर मैं जानी करना। क्यों तकलीफ तेनू हो रही है? नो कोई तकलीफ नहीं हो रही। क्यों हो रही है? क्यों मिर्चां नहीं लगन रही ने? क्यों तानू साड़ा हुंदा है? बहुत बेवकूफ साड़ा हुंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। आसिया को खबरदार तूने बुलाया। मैं लियाना, तू जो करना कर ली। मैं लिया के आसिया दा इंटरव्यू भी करना है, सही मैं रोज टीएलपी के खिलाफ बराड़ लाना है। मेरे वालों सारे अहमदी वड्डे जान होते, मैंने कोई परवाह नहीं। मैं हक बस तेरे जैसे बगैरत होते हैं ना जो सारों का बगैरत होते हैं, कुत्ती के बच्चे तेरे जैसे बगैरत होते हैं। लानती शख्स मेरे ऊपर भौंकेगा, कुत्ते तेरे ऊपर भौंकना नहीं, तुझे जान दो नौजवानों को बच्चे। मैं तुझे बुला नहीं रहा, तुझे इज्जत रास नहीं आ रही। तेरे जैसे मैं जो है ना नीचे लटका के फिरता हूँ, तेरे जैसे मैं लटका के फिरता हूँ। बदमाश है,
तू बकवास करेगा, गाल कटेगा, तेरी ऐसी थी तो क्यों इस तरह की बात करते हो जिससे आपकी जो शख्सियत है उसके ऊपर बुरा तासर पड़े? तेरी मां के अंदर नुक्सा खुदा के रखा है ना, बंदे। वो अच्छा अहमद भाई, अहमद साहब ठंडे हो जाए, कोई मसला नहीं। वो जान बात दो तो सुने। यार ये लोग मेरे करेंगे प्यो अब ने हमारी एक जमात की बंदा आसिया रिप्रेजेंटेशन, साहब कौन है? ये ये तो करेंगे जमात बताएं। की रिप्रेजेंटेशन। जमात अहमदिया में ऐसे जमादार बिल्कुल अब जमात अहमदिया में मेरे जैसे गंदे जमात बंदे नहीं अहमदिया में है, ऐसे कौन बंदे कुछ हमें सियासत की बात नहीं करता है? बाटो या फलां गंदे मैं बिल्कुल बंद नहीं कर रहा हूँ, का जो बकवास म्यार बंद है करो बिल्कुल और आसिया को बिल्कुल खबरदार नहीं बुलाया चाहिए। वाटर बिल्कुल साहब, नहीं चाहिए। से पढ़ा वाटर जाए साहब, तो फिर बिल्कुल, वहाँ खंजीर एक में मिनट नहीं अहमद जो है खामोश वो हो जाए, अहमद खामोश अपना हो जाए। मुंह एक छुपाना बोलेगा तो पड़ता है। मैं मिनट जजब भाई, मुझे वाटर से बात करने दे। वाटर भाई, कौन लोग आसिया हो तुम? है कौन, ये तो बताएं, मुझे तो पता ही नहीं आसिया कौन कहाँ से आते हो? कौन लोग हो तुम? जमात अहमदिया की अक्कासी करते हो? है। जज साहब ये कौन है आसिया? अल्लाह ही जानता है कौन है या कौन नहीं है। या उनके लाने से एक मिनट, अगर अहमद साहब उनको ला रहे हैं, मैं समझना चाहता हूँ कि क्या हमें पता नुकसान है होगा। उस बात का, लेकिन जो बात हो रही थी अब सब छोड़ छाड़ कर उस तरफ भाग पड़े हैं। हद हो नहीं नहीं गई। नहीं नहीं, मैं ये सुनना राना ही साहब चाहता हूँ अगर वाटर आपको साहब पता से। नहीं है ना तो आप विकीपीडिया पे जाके जरा पढ़ें और अच्छा। फिर देखें कि ये बंदा किस कदर बड़ी वो करने लगा है नहीं, आप प्रॉब्लम समझा देना कि उनके लाने से कैसे जमात को नुकसान होगा, थोड़ा प्रूफ तो दे देना, फिर हम भी एग्री हो जाएंगे। अगर बस दलील देंगे तो। राना साहब अगर ये वाली बात भी आपको बतानी थी ना तो हाँ। फिर आप रहने दें अपने जनरल नॉलेज को। चले, मैं अपनी जालियत का सिर्फ इतराफ करता हूँ। दो बंदे तेन सुनते नहीं आया तो तू गल्लां करने आया। नहीं, अहमद साहब ऐसे ना कहना, दलील से समझ लेते हैं बात को। अस्सलामुअलैकुम अहमद जट साहब। अहमद गल सुन, अहमद जट साहब अस्सलाम वालेकुम। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ सारे प्लीज। मैंने ना आपकी ब्रार सुनी थी शाम को, जिसमें एक बच्चा गाली गलौज कर रहा था और उसको आपकी ब्रार थी वो? जी मेरी थी। आपने माशाल्लाह जो एक तासर मेरे ज़हन में छोड़ा था ना, बहुत ही अच्छा जी। वो थोड़ा सा ना डगमगा गया है, तो प्लीज वो ठीक है, वो आपको बुरा कह रहे हैं, भला कह रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी, लेकिन आपको वही मेयार कायम रखना चाहिए था जो शाम में रखा है आपने। तो थोड़ा सा नदीम प्यारे भाई एक मिनट अब मेरी सुन लें। आपने बात कर ली है ना, मैं उधर 7 दिन से काम कर रहा हूँ, सही है, 7 दिन मैंने करना है। बेशक जाके कोई जमात को लिख दे, किसी को मेरी आईडी चाहिए दे दे, जमात से निकलवाना मुझे निकलवा दे। मैंने टीएलपी के ऊपर ब्राड नहीं छोड़नी, मुझे 24 घंटे भी लगानी पड़ी, मेरे साथ 2 बंदे भी खड़े रहे ना, मैं नहीं वो काम नहीं छोड़ना। टीएलपी में ब्रॉड भाई पाकिस्तान से लगा WhatsApp तू मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, चूड़े मुंह बंद कर, मैं गल कर। पाकिस्तान से लगा बाद 2 दिन में वो फर्क रहे जान चुके हमारी तेरे चूड़े जैसे मुंह बंद कर। ओए वाटर तेरी तार नहीं सुनदा, तुझी भी तेरे को सालन देना, इत्थे भौंकना आ गया तू। मैं गल कर रहा हूं प्यार ना, जेड़ा बंदा प्यार ना गल करके मैं ओदी प्यार ना सुनना। ओ प्यारे भाइयों की हो गया यार, नदीम भाई मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। नहीं तुसी ब्राड लगाओ ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ जमात की इज्जत नहीं करता, मैं हर उस शख्स की इज्जत करना जेड़ा कलमा पढ़दा है और जी, बिल्कुल बड़ी इंसान होवे, नहीं जेड़ा कलमा नहीं जानवर ना पढ़दा, होवे। ਉਹਦੀ इज्जत मैं करो। हर बंदे ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, हर इंसान होना चाहिए बस ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ खुदा ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, मैं ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ करना। मेरा अपना ਜਿਹੜਾ ਵੇ जी जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हर इंसान काबिल तकरीम है। और ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। नहीं जो आप मेरी बात सुनिए, टीएलपी जो दहशतगर्दां ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? तुसी बोलोगे तो वो शुरू हो जाएंगे ना, मसला ये है। नहीं वो बोलेंगे तो मैं बोलांगा भाई मैंने सिर्फ इनसे मैं निकल रिक्वेस्ट की है कि आसिया को ना बुलाएं, नदीम बस साहब, यही रिक्वेस्ट आपने की है। ना, आपने, मैं समझ रहा था कि आपने बात सुनी है और आप आके बात खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने आके नया कट्टा खोल दिया। नहीं मैं बात ये को हो रही खत्म थी- करने की नहीं, कोशिश ही कर रहा मैं हूँ। आपको बता जो रहा हूं, भी आपने नया तासुर दे के, मेरा तासुर ऐसे था तो तासुर ऐसे हो गया। बात इधर ये हो रही थी कि वो आसिया मसीह के बारे में बात हो रही थी, वो भी पता नहीं आना है उसने या नहीं आना, व्हाट्सएवर। एक बड़ा एक पॉजिटिव पैगाम गया था कि एक मजलूम औरत है, वो मतलब एक वो आएगी ब्रॉड पे तो बातचीत करेंगे उससे, तो वो बात पे वाटर साहब को इतराज हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अगर वो आएगी तो हमारी जमात को बड़ा नुकसान होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस पे पढ़ना चाहिए कि कैसी छोटी सोच है वाटर साहब की। तो यार, वो नहीं, बात- मैं बात तो समझ गया हूँ आपकी, मैं बात समझ गया हूँ, लेकिन वाटर भाई जो है वो अपना जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके, वो अलहदगी में वो पेश कर दें। इस तरह पब्लिकली एक दूसरे को बुरा भला कहना तो फिर बुरी बात है। भीम भाई किसी को ना समझाने का तरीका होता है, ठीक है? अगर इनका जमात अहमदिया के साथ ताल्लुक है ना, ठीक है, और बंदे का तरीका होना चाहिए किसी से बात करने का। आते ही कुत्ते की तरह भौंकना नहीं चाहिए किसी के ऊपर। अगला भी जो बंदा है, अब वो तो मेरे चुप से है, ज्यादा फिर कोई आप बड़ा बंदा गरम कर रहे हैं।
इस टिकटॉक के ऊपर ना मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि जो बंदा इज्जत से बात करेगा उससे इज्जत से होगी, वरना उसकी मैं आवाज नहीं निकलने देता। वाटर भाई मैं आपको बता रहा हूँ, सारे लोगों को पता है मेरा। भैया आपने बस आसिया को नहीं और आप बुलाना। जैसे जो जाहल आपका इल्म बहुत कम है। इंसान है और छोटी सोच और गुलामाना सोच लेके मरने वाले, और आगे बच्चों के अंदर भी जाहलाना, और तो यार उसके फिर बाद पाकिस्तान में जाके हमारी गुलामी वाली हिफाजत सोच करो। लेके आप लोग मरने वाले हो। पाकिस्तान में बस। जाके यार हमारे आप जुम्मे मेरी करवा बात सुने अहमद भाई, अहमद साहब, पाकिस्तान फिर में भी आप ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह करें, कितनी मेरी रात बात की सुनिए, ऐसी की तैसी। अब बात सुनो यार, इस तरह तो फिर आप ब्राड लीव कर दें। हाँ नदीम भाई अच्छी देखें, बात है। मैं आपसे करता हूँ बात, वाटर भाई को कहें कि मेरे से बात ना करें, बस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, ठीक है। बात ये है कि वाटर भाई का तरीका ठीक नहीं था बात करने का। ये मुझे पर्सनल में मुझे करते, मैसेज करते, मुझे कॉल कर लेते, मेरा नंबर तकरीबन काफी लोगों के पास है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही करना है। मैं और तायद आके करता जब बंदे को कहें ओए एंजो जन है, वो एंजो जन है फलां, भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप पता नहीं, आपने को 50 साल के हैं माशाल्लाह, आपने जिंदगी पता नहीं कहाँ गुजारी है, और इन मुल्कों में रह के भी अगर आप प्यारे भाई गुलामाना सोच रखेंगे तो फिर आप कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। मेरा जो ब्रॉड का मकसद है ना, वो भाई आप लोग दिमाग से उठा कर भी बाहर फेंक दोगे ना, मैंने वो मकसद नहीं छोड़ना, सीधी सी बात है। और वो ब्राड कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि जमात अहमदी की भाई ब्राड है। आपको कौन कह रहा है कि आप ब्राड जैसा आप एक मिनट खड़ो लगाएं? जाओ, आप अपनी ब्राड लगाएं, 100 मरतबा लगाएं, लगाते नहीं, रहें, हम भी आएंगे वहाँ। लोगों को होता है ना मसला कि ये जी जमात का नहीं है। भाई हर बंदा जमात के ऊपर चल रहा है। नादर, मसरूर, तलत, माइंड रोस्टर, सैफी भाई या दूसरे जितने भी ब्राड लगा रहे हैं, वो जमात, वो पूरी हिदायत लेते हैं जमात से, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं, आपको नहीं किसी ने भी रोका कि आप लाइव ना नहीं लगाएं यार। नहीं, मेरा सवाल है वाटर भाई से, नहीं, मेरी बात जो सुनिए बाकी भाई। सारे ब्राडे ले रहे हैं वो नहीं, पहले मेरी बात सारी सुनिए। हिदायतें और वो जमात है जो या लोग नहीं जितने है, मुल्कों क्या में हैं, उनके जमात ने उमरा आपको जो कह हैं, दिया उनको लिख के आकर दें कि वो कि भाई आपने हमारी ब्राड के ऊपर ये काम हमारे करना है और कहने ये के बात ऊपर नहीं लगाते करना हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि वो जमात ने आपको बता दिया। तो नहीं जमात ने बताया तो आप उस वक्त तक यही समझे कि वो जमात के कहने के ऊपर नहीं लगाते। भाई कोई भी नहीं है जमात का इधर, कोई ठीक बंदा है, आप भी टिकटॉक के लगाएं, ऊपर। आप भाई भी जमात का एक चैनल है MTA जमात, उसके ऊपर सारा वर्क करती है, ठीक है ना। इधर जो भी बंदा बैठा है अपनी जाति से ऐसे बैठा है, और खास तौर पे मैं बार बार जज्जा भाई उस ब्राड पे ऐलान करता हूँ, जज्जा भाई उस ब्राड पे बैठ मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये जो ब्राड है इसका जमात अहमदिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बार बार मैं ऐलान करता हूँ तो लोगों के साथ, इसको ये तो नहीं समझ कर हम इस पर बैठते इसका कि ये जमात जमात अहमदिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कोई तलक इन नहीं। जाहलों को क्या पता कि उसके अंदर मैंने पता नहीं कितने लोगों की सोच बदली है। एक बंदा काम कर रहा है और अंदर से अच्छी जनाब बात है भाई, आप अपनी और आके जनाब बदमाशी करनी शुरू कर देनी। लाइव जरूर लगाएं, आप अपनी ब्राड लगाएं, आपको कोई रोकता नहीं है, ऐसी बात भाई मुझे नहीं कोई नहीं रोक है। सकता, सीधी सी बात है। मैं एक आजाद मुल्क में पैदा हुआ और एक आजाद मुल्क में रहता हूँ, और एक आजाद सोच जो है मेरे अंदर है, और अपने बच्चों के अंदर भी आजाद सोच छोड़ के जाऊंगा इस तुम दुनिया किस से। आजाद मुल्क में पैदा हुए हो? तुम किस आजाद मुल्क में पैदा हुए हो? यार प्लीज वाटर भाई मैंने आपसे बात तुम नहीं किस आजाद मुल्क में पैदा मैं आप आपसे ना करें, मैंने आपसे आप बात नहीं आप- की है। आप सजाए मैंने मौत आपको हुई बात है नहीं करनी ना। साहब देखिए, मैंने अगर जो आप कोई बात अच्छा कर रहे हैं, काम मैंने कर बात रहा है ना, करनी मेरी बात सुने, हमें हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। अगर वो सर, काम वो कर रहे हैं एक कोई आसिया मसला नहीं, को करने दे। सजाए मौत की मुजरिम को वो इंटरव्यू पे बुला रहा है, सजाए मौत की अभी मुजरिम। ये तो नहीं पता कि वहाँ बात क्या होगी, क्या वो बात करेंगे। आप उन्हें गाइडलाइन दे दें, भाई अल्लाह ये के बात ना करें। बंदे, आप लोग कैसी अक्ल रखते हो यार? आपको गैर अहमदी पहले नहीं जीने देते, आप उसका इंटरव्यू कर रहे हो जो तौहीने रसालत में सजाए मौत की सुप्रीम कोर्ट से उसको सजा हुई है। अगर ये ना आप उसको करेंगे बुला रहे इंटरव्यू, हो। मुझे ये बताएं, अगर ये ना करें तो क्या फिर हम ठीक हो जाएगा सब पाकिस्तान में? मुझे ये बताएं। जो जितने पे हो ना, उससे भी बुरे हो जाओगे आप लोग। ये और टिकटॉक आप की क्या जैसे औकात है? लोग जो 100 होते हैं ना, 200 वक्त बंदा पर सुन फैसला नहीं लेगा, करते, आप क्या बात कर और रहे बाद हैं? में जनाब आपको भुगतनी है, सारों को पड़ती है आप लोगों की वजह से। नहीं, हमें तो जमात की गाइडलाइन देखनी है। क्या इसमें कोई मना है कि हम बात नहीं कर सकते उनसे? हाँ मुझे जमात से लेटर दे दें ला कोई के, मैं ऐसी छोड़ दूंगा। गाइडलाइन है? मैं कहता हूँ किसी बेटा, तू मुकद्दस कर- हस्ती की तौहीन ना कर करें। सही, फिर तू कर, ये होना चाहिए। फिर हमारे और तुम्हारे रास्ते पक्के अलहदा। ओ यार तुम करो पहले सही कौन सा है, तुम मेरी इसको बात करनी है को ना, बुला के बैठे हो? तुम करो तो इस सही तरह ये की इंटरव्यू, गुलामाना बस फिर सोच तुम लोगों की देखना, फिर सोच हम भी नहीं है। तुम्हारे खिलाफ एक पूरा मिनट। एक्शन ओ करेंगे। भाई एक वाटर मिनट। साहब, आपकी औकात क्या है? आप मेरी जूती के हम बराबर अपनी भी नहीं। औकात ये वक्त बताएं। पर बताते हैं, तुम्हारी आपकी तरह औकात टांटा नहीं यकीन करते। करें कि मेरी जूती के बराबर भी नहीं। मेरी जूती कौन सी? देखें, पता नहीं, मलका विक्टोरिया के जो पुत्र की TNT जूती कर रहा है चुप करके रह, उनके पता नहीं बारे कौन आ में गया। आम पाकिस्तानी मुसलमान को बताना जरूरी है ना। और मैं वाटर साहब, एक 2019 से मिनट। टिकटॉक के ऊपर हूँ, इससे पहले फेसबुक के ऊपर काम कर चुका हूँ,
ٹھیک ہے, پال ٹاک کے اوپر کام کر چکا ہوں. آپ کی اوقات کیا ہے, آپ کو تیری جانتا عقل پتہ لگ رہی ہے کہ وہ آپ نے کام میرے کر ساتھ چکا نہ ہے. لگیں گے تو بھائی مجھے اس طرح کی غلامانہ سوچ والے لوگ نہیں چاہیے, بالکل نہیں چاہیے. بس تمہیں ٹھیک ایک ہے, ریکویسٹ جو کی تھی, ساری پھر زندگی تجھے انہوں نے ڈر وارننگ کے بھی دے دی اور ہے, ان تو ملکوں میں آسیہ کا بیٹھ نہیں کے اپنے انٹرویو بچوں کر کو سکتا. کھسی بنا کے ڈالو. ٹھیک ہے, اب اس آپ کی بھائی وجہ بنا سے سکتے ہو, گورنر میں نے پنجاب کھسی کا بنائی. قتل ہو چکا ہوا ہے. آسیہ کی بھائی وجہ سے بھائی گورنر چھوڑ دو پنجاب چھوڑ دو, قتل ہو گیا ہوا ہے. 1973 اور 74 کے اندر جو کاروائی پاکستان میں جماعت احمدیہ کی ہوئی اس ٹائم ٹک ٹاک موجود تھی, سوشل میڈیا کوئی تھا نہیں تھا, پھر بھی ہوا نا. آج آپ لوگ یہ جو سوچتے ہو کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ آپ کی گندی سوچ ہے. یار آپ تم نے لوگ ہمیں کچھ بھی نہ کرو, آپ ہمارے کے حالات ساتھ یہ بہتر ظلم کرنے ہونے ہیں تو ہیں. پاکستان میں جا کے ساتھ آپ ہمارے کہتے جمعے ہو کہ کراؤ, ہم ہماری کفار مسجدیں مکہ کی بچاؤ. طرح, جس طرح کفار مکہ ہمارے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر ظلم کرتے تھے, ایسے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں. اور یہ تو آپ کو جشن کرنا چاہیے کہ آپ کے اوپر تو ہو رہے جا ہیں. نا جا کے یار شکر کرے پاکستان نا, میں روک او بھائی شکر کرو, پاکستان میں جا کے, او تیرے پاس خدا کا پاسپورٹ شکر بھی ہے. کرو آپ کا کہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ایک اچھی آپ کی جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے کہ یار جماعت احمدیہ والے اچھے ہیں کہ جمعہ پڑھتے ہوئے ان کے اوپر پکڑا جا رہا ہے, بندے مارے جا رہے ہیں. یہ تو پھر آپ کے لیے اچھا ہے نا. یہ اچھی بات ہو رہی ہے. برا کیا ہے, برا کیا ہے, برا کیا ہے اس میں, واہ واہ کیا, بہت اس طرح کی سوچ ہوتی نا. یار بات تم سنو, پتہ نہیں اس طرح کی سوچ بگڑے نہ بنو, اور تم نہ بولو میں آپ کر کے بات کر رہا ہوں, آپ کرو. بے شک آپ میرے سے بڑے ہو, آپ کر کے بات کرو گے, میں آپ کر کے بات کروں گا. میں عزت کروانا بھی جانتا ہوں اور کرنا بھی جانتا ہوں. میرے ماں باپ نے کہا ہے کہ جو بندہ عزت دے اس کو عزت دینی, جو نہیں دیتا اس کو ڈبل تنو, تو میں نے تننا ہے. اس لیے میرے سے آپ کر کے میں بات کر رہا ہوں, آپ پلیز میرے سے آپ کر کے بات کریں پلیز. میری یہ سوچ نہیں ہے, جو میں کام کر رہا ہوں اس سے بہت سارے لوگ خوش ہیں. آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کو نہ بلانا, بس ریکویسٹ کی ہے آپ سے. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. اچھا ہم پیار سے بات کرتے ہیں. اگر جو ہے وہ پہلی تو بات ہے کہ وہ پتہ نہیں اس نے آنا بھی کہ نہیں آنا, یہ تو ساری باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر وہ آ بھی جاتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ مارنا درانا شروع کر دیں گے؟ ہاں پہلے نہیں, بہت پہلے زیادہ کیا مارنا شروع کر دیں گے. پہلے آپ کی مسجدیں توڑی ہیں, پھر ان کو مسمار کر کے ان کے پلاٹوں تک پہ بھی قبضہ کر لیں گے. احمدیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے گھروں سے نکال کر بھی ماریں گے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے. انہوں کی اتنی عظمت ہے کہ سارے آہستہ آہستہ جو ہے وہ لائیو چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ لوگوں کی بحث سے دکھی ہو گئے. ججا صاحب تو چنگی بحث کر لو, میں میوٹ لا لیں گا. نہیں, آپ نے کیوں اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کریں آپ, کوئی بھی نہ اسی طرح کی بات کریں. کرتا بھی ہے اس کا جواب ہی نہ دیں. نہیں, جماعت کی تعلیم ہے کہ آپ کسی دوسری بات پہ جائیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں جو دیں, آپ سکون سے بیٹھو, عزت سے بیٹھو, صوفے کو گالیاں نہیں دے رہا, گالیاں سننی ہے. ججا بھائی ایک منٹ, ججا بھائی گالیاں آخری کر لیں تو اس کے بعد میں پکا میوٹ لاؤں گا. جٹ بھائی, ججا بھائی میں نہیں, احمد بھائی پکا میوٹ لا دوں گا. آخری گل ایک صرف کر لیں دو, احمد بھائی مجھے بتائیں گے کیا کسی نے کوئی گالی دی ہے؟ آخری گل مینوں یار کر لیں دو, صرف آخری گل کر لیں دو, آخری گل صرف, اس تو بعد سارے بولے میں میوٹ کر لگا. کیا کر لیں؟ دیکھو ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਵੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਲਫਾ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਲੀਮ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ. बात तो सुन ले यार. ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਅਗਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ. जज्जा साहब جی جی بسم اللہ. क्या हाल है? ठीक हो? मैं जट साहब बात कर सकता हूँ? جی رتیش بھائی میں جی ضرور. احمد جٹ بھائی, میری آپ سے ایک درخواست ہے خصوصی طور پہ کہ آپ لائیو سے اتر جائیں. جو آپ نے کرنا ہے اپنی مرضی سے کرو, لیکن یہاں پہ بیٹھ کے بازار میں نہ تماشا خود بنو نہ کسی کو بناؤ. باقی جو جس کا وہ اپنی بہت خوبصورت. غلط بات نہ کریں آپ بھی. تماشا واٹر نے بنایا کہ میں نے بنایا ہے کہ وہ واٹر کی کیا اوقات ہے کہ میرے اوپر آ کے بات کریں؟ آپ کیا اوقات ہے؟ آپ غلط کر رہے ہیں, ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو چھوڑ جائیں, وہاں سے چلے مجھے جائیں. کیوں کہہ رہے ہیں جس بندے نے اس کا نام لے ڈرتے کیوں ہیں؟ بات تو سن, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں صاحب نے بہت پیاری بات کی. یار میں نے نہیں کہا کہ آپ نے تماشا بنایا ہے.
मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पता है मेरी आपने बात माननी है, मैं दूसरे किसी से बात नहीं कर रहा। तो अब मेहरबानी करके उतर जाएं, आपने अपनी मर्जी करनी है कर लें। चले गए हैं वाटर साहब चले गए हैं। अहमद जट साहब आप बैठे रहे। अब मैं तो अहमद जट साहब सिर्फ एक बात जानता हूँ कि हजरत वाटर अलैहिस्सलाम, इनको मुतज़िला अलैह दामत बरकातहुम आलिया, इनको मीर सलीम साहब की ब्रॉड से भी मसला, ये कहते हैं मैंने उधर का बॉयकॉट किया हुआ है। इनको सैफी साहब की ब्रॉड से भी मसला, वो कहते हैं मैंने वहाँ का भी बॉयकॉट किया हुआ है। इनको आज अहमद जट साहब की ब्रॉड से भी मसला हो गया। अब जाहिर है इनका वहाँ से पहले भी नहीं आते थे, अब फिर बॉयकॉट हो गया। इनको पिछले दिनों हुसैनी साहब की ब्रॉड के साथ भी मसला हुआ था और इन्होंने बॉयकॉट किया था और अलाल ऐलान किया था कि मैं अब उधर कभी नहीं जाऊंगा, वहाँ पे बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई। ते अगले दिन ही इतने थले पूछना मार रहे सन जिन स्पीड नाल। ते आ जाके जिन्हां किसी ब्रॉड नाल मसला नहीं है ते ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਹੈ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮਸੀ ਮੌਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਬॉयकॉट ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਬਲਗਮ ਵਾਲਾ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬॉयकॉट ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਇੱਥੇ? जी ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਲੱਖਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? जी ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਰਾੜ ਗਲਤ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮਾਤੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਬਈ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ। अहमद जट भाई और जी गल है यार मुबशर साहब, मेरा आप दोनों से ये दरख्वास्त है, ये कह रहा हूँ कि ये एक बाजार है और बाजार में ना आप बेशक बैठ के अपनी अलग से अपनी जो मर्जी आप करें, आपको नहीं। वाटर भाई को चाहिए था कि मुझे पर्सनल में मैसेज करते, मुझे कहते कि यार प्यारे भाई इस तरह है ना, तो बाजार में बैठ के हर बंदे की इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। बस मैं वैसे अहमद भाई जो जट साहब से आप एक्सेप्ट करते हैं वो आप खुद से क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, मुझे ये नहीं समझ आती। एक्सपेक्ट लेकिन जट साहब ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹते हो कि ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋਪਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੋਪਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੱਜਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਓ ਮਸ਼ਵਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਸੀਆ ਮਾਸੂਮਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕੂਲੂ ਕੌਲਨ ਸਦੀਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਹਾਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਖਤ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਈ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੰਤਹਾਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਖਵਾਤੀਨ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਔਰ ਨਫਰੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈ ਔਰ ਅਹਿਮਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਕਾਬ ਚੜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ
ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਹਟ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਖ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 50 ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਤਨ ਸਿਰਫ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਉਸ ਮਸਲਕ ਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ इंशाल्लाह आमीन। बस बिल्कुल अहमद जट साहब वाटर साहब एक जी जी राशिद भाई करें बात। मैंने कहा कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे अंदाज से करते रहे, बिल्कुल तो होती है बिल्कुल। और ये एक एक्सेप्शनल केस हैं, ये एक एक्सेप्शनल मेंटल केस हैं वाटर साहब, कि इनको हर ब्रॉड से मसला है, हर ब्रॉड से। भाई हमारी ब्रॉडें तो वो हैं जो अहमद जट साहब की है जो 30 40 50 60 70 80 90 बंदा हो गया ना। ये मुबशर भाई बड़ा मसला है कि ब्राडों का झगड़े जो हैं ये बिल्कुल कोई भी बड़ी अजीब बात है। ऐसी मैं कहता हूँ कि नफरत अंगेज बात है ना, इससे बड़ी इस सोशल मीडिया के ऊपर कोई बात बड़ी नफरत कोई भी इधर देखें, इधर कोई कोई कहे भी कि वो फलां बराड़ लगाता है, फलां बराड़ लगाता है, किसी के बराड़ से किसी को क्या है। और कोई भी ब्रॉड, हर बंदा जो भी ब्रॉड लगा रहा है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लगा रहा है, उसका वो कोई भी वो जमात की तरफ से ऑथोराइज नहीं है। मसला ही नहीं है, कोई भी आज तक नहीं किसी ने। अब देखें यहाँ पर ये हुसैनी साहब ने बराड़ लगाई है, क्या हुसैनी साहब ने कभी जाकर किसी को कहा है कि तुमने क्यों बराड़ लगाई हुई है? कभी भी नहीं कहा। हम जनाब सामने को पॉइंट मैनू 2 मिनट वास्ते दे छड्डो और यार, ये थोड़ा बंदा ज्यादा। इधर थूक के चाट के गया है, थूक के चाट के गया है। ये कई ने इधर मेरा सैन साहब ना लाख इख्तलाफ है, मैं सैन मैं आपको कहता हूँ कि अगर इस बराड़ के ऊपर अगर आप बड़े इत्मीनान से अल्लाह से अगर बात करें तो यार मैं तो खुदा जानता है 2 मिनट वास्ते दे छड्डो यार, मेहरबानी करो। एक मिनट नासिर भाई, मैं सैनी साहब ने इतने बह के लड़ा पड़ा जो मर्जी करा ना, मैं इतने बह के सैनी साहब ने मसला हल करके जाना। मैं ये नहीं दूजी बराड़ ते जागो यार, सैनी दी बराड़ ते गुस्ताखी बड़ी हुंदी है, सैनी दी बराड़ ते इंज बड़ा हुंदा है। बिल्कुल भाई ਤੁਸੀਂ अंब ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, फिर तू की लेना है? दो दिन बाद तो कुछ ना कहे ना, वो चले गए हैं, उनको मैं छोड़ दे ना, वो चले गए हैं, छोड़ दे उनको, दफा कर दे, कोई मसला नहीं। गुस्ताखी हो चुकी है, आपको लगता है कि हुसैनी की बराड़ के ऊपर गुस्ताखी हो रही है, तो भाई आप क्या लेने आए इधर? आप जाओ अमन नजीर के पास बैठो, वाटर साहब चले गए हैं, उनको छोड़ दें, अपना काम करें। अगर एक बंदे का यकीन है कि गुस्ताखी हुई है और फिर आके वो गुस्ताखी में बैठा है, इसका मतलब खुद गुस्ताख है, वो जानते बूझते हुए यार गुस्ताखी में पाइन बैठा है मैनू ना। 1-2 मिनट वास्ते दे छड्डो, मैं बड़ी जरूरी गल करना चाह रहा। ओए करो 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 करो। अच्छा जी पाइन, ये मैं वेख रहा वा, ये मैनू नहीं समझ आंदी कि यार हर बंदा दूजी बराड़ ते यार तुसी अपने अंदर ਇਹਦਾ ਦਮਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿਨ ਬਰਾੜੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਯਾਰ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 500-600 ਦੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਝ में ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ कि ये इंतहाई फजूल गल है कि एक मिनट तकरीर ना शुरू कर दें। ये इसको कहते हैं सस्ती शोहरत के हसूल के लिए काम, ये वाटर साहब कर रहे हैं, आप करें बात। अब दूजी गल ये हैगी कि इंतहाई ये मैं तो इस सोच नूं बिल्कुल मुस्तरद करदा वां कि सोशल मीडिया की वजह दे नाल जी जमाते अहमदिया ते उत्ते जुल्म हो रहा है। आज से 1400 साल पहले कुफारे मक्का जो साहबा कराम ते जुल्म ढांडे सी ओ किहड़े सोशल मीडिया दा, अज जमाते अहमदिया तारीख दोहराई जा रही है इस्लाम दी, हकीकी और सच्चे इस्लाम दी। कल जिस तरह ओ एक साडा इस्लाम दा सच्चा मुजाहिद कुफारे मक्का दे आगे डट गया, यौम शहादत उन्हें जामे नोश किया, इस्लाम दा परचम ते नबी पाक दा असल तालीमात ते ला इलाहा इल्लल्लाह दा सच्चा कलमा लेके ओ जामे शहादत नोश किया। यार ये पाकिस्तान या जिन्ने भी मुल्क ने ये वो वैसी